अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्र इक़बाल में तमाम साथियों को खुशामदीद। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब इंसान की रूह रब से वासिल ना हो तो ये रूह जिस्म के अंदर बेकरार रहती है, बेचैन रहती है, चाहे आपका जिस्म जितनी भी सहूलियात में हो, जितना भी आसाइश में हो। और फरमाते हैं कि जब इंसान की रूह रब से वासिल हो जाती है तो रूह सुकून में चली जाती है, इत्मीनान में चली जाती है, चाहे आपका जिस्म जितनी ही तकालीफ में हो। यानी रूह का फंक्शन, रूह का निज़ाम, रूह का सिस्टम आपके जिस्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है। रूह का निज़ाम बातिन का है, जिस्म का निज़ाम ज़ाहिर का है। ज़ाहिर कुछ और होता है, बातिन कुछ और होता है। ज़ाहिर में इमाम हुसैन अली मकाम तकालीफ में थे, मगर रूह पुरअमन पुरसकून इत्मीनान में थी, क्योंकि आपकी रूह मुबारक रब से वासिल थी। और जिसकी रूह रब से वासिल नहीं है वो ज़ाहरी तौर पे बादशाह भी बैठा हो लेकिन फिर भी बेकरार रहता है, उसको सुकून फिर भी नहीं होता। इस दौर में जिस बंदे की रूह रब से वासिल नहीं, जिस बंदे की रूह ने रब से मोहब्बत नहीं की, वो बेचैन है, बेकरार है। और चाहे ज़ाहरी तौर पर आप देखें, जितने भी हमारे हुक्मरान भी हैं सब बेकरार हैं, बेचैन हैं, उनकी रूहों को सुकून नहीं है। जिसकी रूह को सुकून नहीं है उसको रातों को नींद भी नहीं आती, बगैर गोलियां खाए, बगैर कोई और वसीला ढूंढे। लेकिन जिसकी रूह रब से वासिल है, वो जिस हालत में भी है, जिस्म आसाइश में है या तकलीफ में है, लेकिन हमेशा इत्मीनान रहता है, सुकून रहता है उसकी ज़िंदगी में, उसके ज़हनी तौर पर और कल्बी तौर पर भी उसको सुकून ही होता है। इस दौर में अक्सर लोगों की रूह रब से दूर है। इस दौर में आप देखें जितने भी लोग हैं बज़ाहिर चल फिर रहे हैं, आसानी के साथ खुशहाल नज़र आते हैं, लेकिन अंदर से बेचैन और बेकरार हैं। अपनी रूहों को रब से वासिल करने का बेहतरीन ज़रिया ज़िक्र इलाही है, क्योंकि रूह डायरेक्ट खुद ज़िक्र नहीं करती, नूर खुदा का बराह रास्त खुद रूह तक नहीं पहुंचता, बल्कि ज़िक्र कल्ब, दिल की धड़कन वसीला है आपकी रूह तक अल्लाह के नूर को पहुंचाने का। जब तक आपकी दिल की धड़कन ये ज़िक्र इलाही नहीं करती, उस वक्त तक आपकी रूह मुनव्वर नहीं हो सकती, उस वक्त तक नूर आपकी रूह तक नहीं पहुंच सकता, आपकी रूह अल्लाह के ज़िक्र से बेदार नहीं हो सकती। उसका तरीक़ेकार है, अपने दिल की धड़कनों को ज़िक्र इलाही से आबाद करें। जिस लम्हा, जिस घड़ी आपको फुर्सत हो, अपनी तन्हाइयों में बैठें, दिल की धड़कन की तरफ तवज्जो करें और साथ में इस दिल की धड़कन के साथ मिलाएं। एक टिक के साथ अल्लाह, दूसरे टिक के साथ हो मिलाएं। खाते पीते चलते सोते लेटते दिल की धड़कनों को महसूस करें। किसी से बात कर रहे हैं, दिल की धड़कन के साथ जिक्र करते रहें। अखबार पढ़ रहे हैं, दिल की धड़कन के साथ जिक्र करते रहें। किताब पढ़ रहे हैं, दिल की धड़कन के साथ जिक्र करते रहें। ये ज़िक्र इलाही की कसरत आपके अंदर नूर पैदा करेगी। वो नूर आपके खून में, खून से नसों में, नसों से आपकी रूह तक पहुंच जाएगा। वो भी रूह जिंदा होकर अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देगी। अगर आपकी रूह ने जिक्र इलाही शुरू ना किया तो फिर आपकी रूह आपके जिस्म में बेचैन बेकरार रहती है, जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी में सुकून भी नहीं रहता। जब रूह तक जिक्र पहुंच जाता है, रूह बेदार होती है, तो जो लेफ्ट साइड आपको दिल की धड़कन महसूस होती है कि इसके साथ जिक्र हो रहा है, वही धड़कन आपको राइट साइड में भी महसूस होना शुरू हो जाती है कि यहां भी दिल धड़क रहा है और जिक्र हो रहा है। वो बेसिकली आपका दिल नहीं, आप समझते हैं आपके दो दिल हैं, दिल नहीं, वो रूह जिंदा और जावेद होके अल्लाह का नाम लेना शुरू कर देती है, जिक्र करना शुरू कर देती है और अल्लाह के जिक्र से मुनव्वर होती रहती है। जब रूह ने हर वक्त जिक्र करना शुरू किया, रूह ने
रब से मोहब्बत करना शुरू कर दी तो आपके ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, अमन आ जाएगा। जिस्म अगर तकलीफ में भी है लेकिन दिल में फिर भी सुकून, जिस्म अगर राहत में है लेकिन कल्बी तौर पर फिर भी सुकून होगा। अपने ज़िंदगी में इत्मीनान, सुकून पाने के लिए अपनी रूह को आपको मुनव्वर करना होगा और उसके लिए ज़िक्र कल्ब इंतहाई ज़रूरी है। आजमा कर देखें, दिल की धड़कनें महसूस करें और उन धड़कनों में रब के नाम को आबाद करें। आंखें बंद करें, तवज्जो दिल की जानिब रखें, धड़कनें महसूस करें और साथ में पढ़ें अल्लाहु अल्लाहु, ताकि आपकी रूह रब से वासल हो। अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद Allah